केले के पेड़ में से एक सुंदर स्त्री निकली और चावल पकाने लगी। रंगपुर राज्य में वासुसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 3 बेटे थे। अविनाश उसका सबसे छोटा बेटा था, जो बहुत बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारों का था। जब तीनों बेटे विवाह के लायक हुए तो राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि तुम्हें अपना विवाह किस प्रकार करना है। दोनों बड़े बेटों ने कहा, पिताजी आप हमारे जैसे चुनेंगे उसी के साथ विवाह कर लेंगे। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार अविनाश ने कहा, मैं अपनी मर्जी से अपना विवाह करूंगा। राजा ने दोनों बड़े बेटों के लिए क्रमशः अपने प्रधानमंत्री और सेनापति की कन्याएं चुनी। उनका विवाह हो गया। अविनाश ने अभी तक किसी को नहीं चुना था, इसलिए लोग हंसी उड़ाने लगे, लेकिन अविनाश चुप रहा। जब दोनों बड़े बेटों राजकुमारों और उनकी पत्नियां भी उनका मजाक उड़ाने लगी तो अविनाश ने कहा, मैं अपने धनुष से बाण छोड़ूंगा और बाण जहाँ जाएगा उसी घर की कन्या से विवाह कर लूंगा। उसने बाण छोड़ा और वह जाकर एक केले के पेड़ से जा लगा। यह देखकर एक बार फिर सब लोग हंसने लगे, लेकिन अविनाश ने कहा, वचन वचन होता है, मैं केले की राजकुमारी से विवाह करूंगा। इस प्रकार उनका भी विवाह हो गया। राजा के शाही बगीचे में आम और अन्य फलों के पेड़ थे, जिनमें मीठे मीठे फल लगे थे। उनमें आम का एक पेड़ ऐसा था जिसके फल सबसे अच्छे होते थे। एक दिन अविनाश ने देखा कि पेड़ में लगे आम के फल रोज कम हो जाए हैं। उसने रखवालों को सावधान करते हुए कहा, इसमें से रोज कुछ आम गायब हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई इन्हें चुराकर ले जाता है। तुम लोग चौकसी रखो। रखवालों ने चौकसी बढ़ा दी, लेकिन आम फिर गायब होते रहे। तब अविनाश ने खुद रखवाली करने का निर्णय लिया। रात में वह स्वयं बगीचे में गया और पूरी रात जागता रहा। लेकिन जब सुबह होने को हुई तभी उसे भीनी भीनी खुशबू महसूस की और उसे चारों तरफ देखा। अचानक उसे गहरी नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तब तक दिन निकल आया। अब वह समझ गया कि कोई आकर आम चुरा कर ले जाता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। अगले दिन उसने पूरे बगीचे में आटा बिछा दिया और स्वयं एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। आधी रात बीत जाने के बाद अचानक उसे फिर भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई और उसे नींद आ गई। सुबह उठकर उसने देखा कि केले के पेड़ से लेकर आम के पेड़ तक किसी स्त्री के पैरों के निशान पड़े हैं, जो आटे के ऊपर साफ दिखाई दे रहे थे। अविनाश समझ गया कि केले के पेड़ में कोई स्त्री रहती है और वही आकर रोज आम चुरा कर ले जाती है। उसने उस स्त्री को पेड़ से बाहर निकलने का फैसला किया। अगले दिन वह केले के पेड़ के पास गया और बोला, कल मेरा जन्मदिन है। मेरे भाइयों की पत्नियां उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिल रही हैं। अगर तुम मेरे लिए कपड़े नहीं सिलोगी तो लोग हंसेंगे। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। इतना कहकर उसे वहाँ बिना सिले कपड़े रख दिए और चला गया। दूसरे दिन सुबह जब उसने केले के पेड़ के पास आकर देखा तो उसकी नाप के सुंदर वस्त्र सिले हुए रखे थे। अब अविनाश को पूरा विश्वास हो गया कि पेड़ में कोई स्त्री रहती है। अगले दिन वह केले के पेड़ के पास आया और एक बर्तन में चावल रखते हुए बोला, कल हमारे घर में त्योहार है। सबकी पत्नियां अच्छे अच्छे पकवान बना रही है। अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं पकाओगी तो लोग हंसेंगे। उस रात वह उसी केले के पेड़ के पीछे छिप गया। जब आधी रात बीत गई तो सुगंधित हवा चलने लगी, लेकिन उसने अपनी नाक को बंद कर लिया ताकि खुशबू के असर से उसे नींद न आए। तभी उसने देखा केले के पेड़ में से एक सुंदर स्त्री निकली और चावल पकाने लगी। जब वह चावल पका चुकी तो अविनाश पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया। दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे। तब अविनाश, तुम तो मेरी पत्नी हो, फिर तुम इस पेड़ में क्यों छिपी थी?
इस पर वह स्त्री पहले मुस्कुराई और फिर बोली, मैं सोनपुर राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं खेल खेल में बगीचे के पेड़ों को नष्ट कर दिया करती थी। इसी से नाराज होकर बगीचे की देवी ने मुझे श्राप दे दिया था कि तुम तब तक पेड़ के भीतर रहोगी जब तक कोई राजकुमार अनजाने में तुमसे विवाह न कर ले, और जब तुम उस राजकुमार की सेवा करोगी तो श्राप से प्रभाव से मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार अब मैं श्राप के प्रभाव से मुक्त एक राजकुमारी हूँ। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक महल में रहने लगे।